इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को शुरू करने से पहले डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में ये एक स्लिट ली गई है ए बी, और इसकी स्लिट विड्थ यहाँ स्मॉल ए से डिनोट की गई है। और ये एक लाइट सोर्स है जिससे ये लाइट बीम निकलती है हमारी, और ये एक पैरेलल बीम के फॉर्म में यहाँ इस ए बी स्लिट के ऊपर इंसिडेंट होती है। यहाँ से कुछ लाइट रेज ऐसी हैं जो सीधी निकल जाती हैं, और कुछ लाइट रेज अलग अलग एंगल पर डिफ्रैक्ट होती हैं। तो सपोज मैंने ये एक रे ले ली जो एक थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट होती है। थीटा इज द डिफ्रैक्शन एंगल विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए यहाँ पर डिफ्रैक्शन में, इसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में होगा क्या और हम यहाँ करने क्या वाले हैं। यहाँ पर हमारा ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे। तो हमें ये देखना है कि मैक्सिमा और मिनिमा हमें किस पोजीशन पर मिलेंगे, कहाँ मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ मिनिमा मिलेगा, और इनकी मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर डिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या है। बेसिकली सबसे पहले ये समझना होगा, ये जो ए बी स्लिट विड्थ है इसके बीच में यहाँ पर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, और इन पॉइंट सोर्सेज से हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इनमें जब आपस में इंटरेक्शन होगा सेकेंडरी वेवलेट्स में, तो हमें स्क्रीन के ऊपर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो ए बी स्लिट विड्थ है, तो यहाँ से ये जो दो डिफ्रैक्टेड रेज जा रही हैं एंड पॉइंट से, इनके बीच में पाथ डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें तो ए से इस नीचे वाले मार्जिन से जो रे जा रही है इस पर हमें परपेंडिकुलर डालना होगा। ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। अगर ये डिफ्रैक्शन एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा BC, जो कि ट्रायंगल से हम देख सकते हैं कि ये BC किसके इक्वल होगा, A साइन थीटा के इक्वल। और अगर ये पाथ डिफरेंस इन दोनों रेज के बीच में, एक्सट्रीम रेज के बीच में A साइन थीटा है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू A साइन थीटा। दैट इज क्लियर। अब एक्चुअल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्क्रीन के ऊपर किसी भी जनरल पॉइंट P पर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस AB के बीच में हम इस n पार्ट्स कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला बता देता हूँ। अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं जिनमें हर एक वेक्टर का एम्पलीट्यूड A' है, और हर एक कंजिक्यूटिव वेक्टर्स के बीच में डेल्टा फेज डिफरेंस है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उसके लिए आपको ये फार्मूला यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इनका रिजल्टेंट होगा A' साइन n डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन डेल्टा बाई 2। तो इसी तरह की कुछ सिचुएशन यहाँ पर हमारी बन जाएगी। हम ये मान सकते हैं कि इस A से B के बीच में हमारे n पार्ट्स हैं। अब अगर n पार्ट्स हैं तो कंजिक्यूटिव पार्ट्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा ये देखते हैं। तो सपोज सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि स्लिट विड्थ A को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये अपर पार्ट A/2 और लोअर पार्ट A/2 विड्थ का होगा। अब इस में कंजिक्यूटिव पार्ट्स के बीच में अगर हम फेज डिफरेंस निकालना चाहें तो हम ये देख सकते हैं डायग्राम से इजीली कि ये ऊपर वाली रे और ये बीच वाली रे, इनके बीच में A/2 साइन थीटा पार्ट डिफरेंस होगा, और बीच वाली रे और नीचे वाली रे के बीच में भी A/2 साइन थीटा पार्ट डिफरेंस होगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं इनके बीच में A साइन थीटा अपॉन 2। अगर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है तो कंजिक्यूटिव रेज के बीच में A साइन थीटा अपॉन 2 पार्ट डिफरेंस होगा। अगर इसी को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो ये A साइन थीटा अपॉन 3 इतना पार्ट डिफरेंस होगा। अब मैंने इसको कितने पार्ट्स में कंसीडर किया है, एक बहुत लार्ज नंबर n पार्ट्स में
n पॉइंट सोर्सेज में मान सकता हूं, तो n इक्वल पार्ट्स में इसको मैंने स्लिट को डिवाइड कर दिया। तो हर दो कंजिक्यूटिव वेव्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n, इसको n से डिवाइड कर देते हैं, 1/n 2π/λ a sin थीटा। दैट इज क्लियर। अब देखो इस तरह की n वेव्स जिनमें हर एक किसी का एम्पलीट्यूड सपोज a' है, ये यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं और इनमें सुपर इम्पोजिशन होता है और p पॉइंट पर ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देती हैं। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा कितना होगा, तो मैंने फार्मूला अभी आपको बताया था कि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा a' sin n डेल्टा बाई 2 अपॉन sin डेल्टा बाई 2, जहाँ पर कंजिक्यूटिव वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा, दैट इज ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लिया है। तो जब इस फार्मूले में हम इसको रखते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है r इक्वल्स टू a' sin पाई a sin थीटा अपॉन लैम्डा अपॉन sin पाई a sin थीटा अपॉन n लैम्डा। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो पाई a sin थीटा अपॉन लैम्डा है, इसको हम अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। तो जब इसको अल्फा कंसीडर करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है अल्फा इक्वल्स टू पाई a sin थीटा अपॉन लैम्डा, और जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसकी जगह पर हम अल्फा रख सकते हैं, अल्फा की जगह पर हम पाई a sin थीटा अपॉन लैम्डा रख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको अल्फा मान लिया है, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन n। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्लिट्स है, स्लिट विड्थ को मैंने बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग n नंबर इज वेरी लार्ज, क्योंकि इस स्लिट विड्थ में बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर n काफी लार्ज है तो ये अल्फा अपॉन n एंगल ये काफी स्मॉल हो जाएगा, और ये स्मॉल हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लग सकता है साइन अल्फा अपॉन l इक्वल्स टू अल्फा अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा na' साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और इस na' को अगेन मैं कैपिटल A मान लेता हूँ, कैपिटल A साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये था हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑन एनी जनरल पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा R है, तो इंटेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी जो होती है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाएगी a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब देखिए ये एक जनरल पॉइंट था जिस पर इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 5 है। अब हमें देखना है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमारा मैक्सिमा कहाँ आएगा और मिनिमा कहाँ आएगा, किस एंगुलर पोजीशन पर आएगा। बेसिकली ये जो अल्फा है ये भी थीटा से ही हमारा रिलेटेड है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 को हम देख सकते हैं कि थीटा पर ही डिपेंड करता है एंगुलर पोजीशन पर। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर I हमारी इंटेंसिटी है एंड दैट इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा, तो हम कंडीशन यूज करेंगे di अपॉन डी अल्फा इक्वल्स टू 0। I का डिफरेंशिएशन किया अल्फा के रेस्पेक्ट में, उसको 0 किया, तो ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा को अपने माइंड में कुछ भी x कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और फिर साइन अल्फा अपॉन अल्फा के डिफरेंशिएशन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारे सामने ये दो कंडीशन आ जाती हैं, आइदर हमारा ये वाला टर्म साइन अल्फा अपॉन अल्फा ये 0 है, या फिर हमारा ये सेकंड टर्म अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 है, और हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा। अब देखिए इनमें से एक टर्म हमें मिनिमा की कंडीशन दे रहा है और दूसरा मैक्सिमा की। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्म मिनिमा दे रहा है, कि साइन अल्फा अपॉन अल्फा 0 है, अगर इस साइन अल्फा अपॉन अल्फा को हम इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में 0 रख देते हैं तो इंटेंसिटी हमारी 0 हो जाएगी, दैट मीन्स ये हमें मिनिमा की कंडीशन देगा। और ये सेकंड वाली जो कंडीशन है अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा, ये मैक्सिमा की कंडीशन है। तो सबसे पहले हम मिनिमा की बात करते हैं। मिनिमा के लिए साइन अल्फा अपॉन अल्फा 0 होना चाहिए, दैट मीन्स साइन अल्फा शुड बी 0 बट अल्फा शुड नॉट बी 0, क्योंकि अगर अल्फा भी 0 हो गया हमारा तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी।
तो साइन अल्फा इक्वल टू 0 अगर है तो अल्फा में कहाँ मिलेगा, प्लस माइनस एम पाई। ये हमारी मिनिमा की कंडीशन हो गई अल्फा की टर्म्स में। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अल्फा कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 से। मिनिमा की कंडीशन में अल्फा 1 2 3 से शुरू होता है, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ लेते हैं, एम इक्वल टू 0 लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब ये जो अल्फा हमने किसे माना था, अल्फा हमने ऊपर माना था यहाँ पर पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा को, इक्वेशन नंबर 3 से। यहाँ पर हम अगेन अगर यहाँ पर इसको रख देते हैं पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा, तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारी ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा। तो ए साइन थीटा की टर्म्स में कंडीशन हो गई एम लैम्डा, अल्फा की टर्म्स में हमें कंडीशन हो गई एम पाई, और एम यहाँ पर शुरू हो रहा है 1 2 3 से। ये थी हमारी मिनिमा की कंडीशन। अब मैक्सिमा के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाला केस हम कंसीडर करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा। और स्टूडेंट इस मैक्सिमा को निकालने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या है, अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा को y के इक्वल कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से दो कर्व हमने प्लॉट किए, एक y इक्वल्स टू अल्फा और दूसरा y इक्वल्स टू टेन अल्फा। तो यहाँ पर इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, वो अल्फा की वैल्यू हमारी मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो y इक्वल्स टू टेन अल्फा कर्व ये हमने ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज y इक्वल्स टू अल्फा, जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से और ओरिजिन से पास होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट कहाँ करती है, अल्फा इक्वल्स टू 0 पर, अल्फा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर कोई इंटरसेक्शन हमारा नहीं है। तो देखो ये जो अल्फा इक्वल्स टू 0 है, ये हमारी सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन होती है। और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो ए साइन थीटा की टर्म्स में ये कंडीशन हो जाएगी ए साइन थीटा इक्वल्स टू 0। दैट इज क्लियर। इसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा हमें मिलेंगे 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर, 7 पाई बाई 2 पर। इसको जनरलाइज करके कंडीशन को हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2m प्लस 1 पाई बाई 2। दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यहाँ पर अगेन अल्फा की वैल्यू रख के हम इसको ए साइन थीटा की टर्म्स में निकाल सकते हैं। अल्फा हमारा था पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो ए साइन थीटा की टर्म्स में ये हो जाएगा 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। और यहाँ पर भी m की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। तो अल्फा इक्वल्स टू 0 पर हमें मैक्सिमम मिला, उसके बाद अल्फा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, यहाँ पर हमें अदर प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलते हैं। तो अब हम इनकी लास्ट चीज रह जाती है इंटेंसिटीज निकालना, ठीक है। तो मैक्सिमा हमें अल्फा की जिस वैल्यू पर मिल रहे हैं, इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में अल्फा की वो वैल्यू रखते चले जाएंगे। ये हमारे इंटेंसिटी थी, इक्वेशन नंबर 5 से दी गई थी। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखते चले जाइए। तो सपोज अल्फा इक्वल्स टू 0 पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, तो यहाँ पर अगर अल्फा इक्वल्स टू 0 रखेंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया जाएगा, और अल्फा इक्वल्स टू 0 के लिए सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमारी हो जाती है ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे वाला जो पहला प्रिंसिपल मैक्सिमा है, उसके लिए अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो I1 विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह मैंने रख दिया 3 पाई बाई 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो ये हो गया 4 अपॉन 9 पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर को हम आई नॉट भी लिख सकते हैं, और इसी एक्सप्रेशन को हम आई नॉट अपॉन 22 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो पहला मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा, उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरिजन में 22nd पार्ट रह जाती है। इसी तरह से अगला प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा जो होगा दैट इज 5 पाई बाई 2। तो अल्फा इक्वल्स टू 5 पाई बाई 2 रखने पर ये आ जाएगा 4 अपॉन 25 पाई स्क्वायर आई नॉट। यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 हो, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 कुछ भी हो, ये स्क्वायर होके +1 हो जाता है।
अब देखिए इनमें अगर रेशो निकाला जाए तो इंटेंसिटीज का रेशो आ जाएगा I0 is to I1 is to I2 and that will be 1 is to 4 upon 9 pi square is to 4 upon 25 pi square। और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से पैटर्न हमें मिलता है। तो ये सबसे बड़ी पीक है इंटेंसिटी की, ये हमारी सेंट्रल मैक्सिमा को शो करती है। उसके बाद जैसा कि हमने यहाँ ऊपर देखा, फर्स्ट मैक्सिमा जो आएगा उसकी इंटेंसिटी इसका 22वां हिस्सा रह जाती है, फिर अगले वाले मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम हो जाती है। तो इस तरह का ये पैटर्न होता है। ये इधर पहला मिनिमा हमें पाई पर मिल रहा है, सेकंड मिनिमा अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई पर, 3 पाई पर, इस तरह से मिनिमा मिल रहे हैं। और मैक्सिमा हमें कहाँ मिल रहा है, अल्फा इक्वल्स टू 0 पर, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर, 7 पाई बाई 2 पर। तो दोनों तरफ इसी तरह का सिमिलर पैटर्न आता है। और अब लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये सिंगल स्लिट पैटर्न कैसा होता है हमारा, जो हम देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न होता है जो हमें रियल में स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, हमारी सेंट्रल मैक्सिमा की। उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा जो आएगा उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो गई, उससे अगले वाले मैक्सिमा की इंटेंसिटी काफी कम हो गई। ठीक है, इस तरह से डिक्रीज होती जाती है और एक टाइम पर आकर ये लगभग गायब से हो गए। ठीक है, ये हमारा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है जिसको हमने इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।